हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कब किस चीज़ का प्रीवियस ईयर? आरएससी ग्रुप डी में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। सर हम लोग समझते हैं कि आरएससी ग्रुप डी में पूछे गए सब सारे के सारे क्वेश्चंस कह रहे हो, ये तो आरआरबी ग्रुप डी का दे दिया। हाँ सर, इसमें जितना सारा ग्रुप डी का क्वेश्चंस था ये 2018 का भी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आज जो पूरा क्लासेस हो रहा है ये 2018 के बेस पे हो जाएगा पूरा क्लासेस। आप देख लेना, ध्यान लगा के देखना, इससे आपका बन जाएगा। देखो नीचे एक एनिमेशन चल रहा है, उसमें कह रहा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, खाली नॉर्मली ऐसा देखा करना, एक एक करके दोस्त को ज़रूर शेयर करो ताकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा जुड़ते जाए और ज़्यादा दोस्तों तक हम पहुंच पाए। अब देखो सर, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, वर्टिकल कोन को हम लोग समझते हैं। एक कोन दिया हुआ है जिसका हम लोग समझते हैं हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट बराबर 3√23 दिया हुआ है। ठीक है, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 16, तो हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल हाइट को एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये कोन के हम लोग क्या होता है, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर एल। ठीक है, ये आर नॉर्मल आर लिख लो, ये किस तरह का आर लिख रहे हो? हाँ सर, पाई आर एल। तो हमें आर क्या होता है सर? ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन जाता है, ये 90 डिग्री वाला, मतलब समकोणी त्रिभुज बन जाता है, जिसके कारण से एच का वैल्यू होता है सर √3 × 9, 9 3 27 कैरी फॉर 2, अच्छा 9 दूना 18, 9 3 27 कैरी फॉर 2, 9 दूना 18 19 20 207 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, 9 दूना 18, 9 3 27, ये 207 रूट लिख लिए एच के वैल्यू। ठीक है, और ये 16, तो हमें क्या पता है सर? √16 16 कितना होता है गुरुजी? ये तो नहीं पता है। एक बात करो, थोड़ा सा पानी लो, उसमें लोटा लेकर डूब जाओ। ठीक है, तो यहाँ से होता है 16 16 कितना होता है सर? 15 15 225 256 कर लो, और माइनस 207 रूट में होगा तो कितना होता है सर? 7 9 16 कैरी फॉरवर्ड 1 आता है, तो 49 रूट के अंदर बराबर 7 आ जाएगा इनका रेडियस। जैसे ही 7 आ जाता है रेडियस, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? 22/7 गुना 7 गुना एल कितना है? लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट बराबर 16, तो 16 दूना 32, 32 का 32 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 5 3 352 आता है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया। अब आगे आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो सर, एक ने कहा कि जो मेंसुरेशन वाले क्लास है उसको दोबारा रिपीट करवाओ। सर मेंसुरेशन वाला क्लास भी हो जाएगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये मेंसुरेशन, सॉरी जियोमेट्री वाला क्लास को रिपीट करवाओ। जियोमेट्री का टोटल प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर दिया था, जियोमेट्री का बाद में करवाया जाएगा। अभी इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा देख लेते हैं। ठीक है, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बताओ आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो जैसे मैं चाहूँगा उस हिसाब से सीक्वेंस में चलेगा, जो कि आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, ज़्यादा गलत नहीं बनेगा। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू द 3/5 ऑफ द पेरीमीटर, तो 3/5 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब। अच्छा ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब मतलब अगर क्यूब का साइड ए है तो उसका सम कितना होता है? एज कितना होता है सर? 12 साइड होता है, तो 12a बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5 ऑफ द पेरीमीटर, 3/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो दूसरा कोई स्क्वायर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर का पेरीमीटर है सर 4b, मतलब स्क्वायर का साइड कितना हुआ? b, स्क्वायर का साइड कितना हुआ? b। ठीक है, और क्यूब का साइड कितना हो रहा है सर? क्यूब का साइड एज का लेंथ है a। ठीक है, अब इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बराबर एरिया का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर के एरिया के समान दिया हुआ है। तो ए क्यूब बराबर बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग किसी एक में मान बिठा ले। हाँ सर बिठा लेते हैं। तो यहाँ से पहले समझते हैं, 12 5 60 इक्वल्स टू 4 3 12, 60 ए इक्वल्स टू 12 बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से समझते हैं सर 12 से कट जाएगा। हाँ सर 5a बराबर b दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हाँ सर निकालना है, तो a के जगह पे b के जगह पे a बिठा रहे या फिर a के जगह पे b बिठाओ, एक ही बात है। a के जगह पे सर आप b बिठा दो, तो सर b क्यूब अपॉन 5 5 25 5 125 बराबर b।
बी स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो इसको काट सकते हो, तो बी बराबर 125 आ गया। जैसे ही बी बराबर 125 आ गया तो इसका 4 गुना हो जाएगा कितना, 500 यूनिट, मतलब कितना, पेरीमीटर हो जाता है 500। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 2018 वाला ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको एक दिया हुआ, एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड्स का सम, मतलब साइड्स का जो लेंथ होता है, हमने क्या पकड़ा था, ए पकड़ा था। देखो 12 साइड्स का लेंथ कितना मिला था सर, 12A मिला था। देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो 12 साइड्स का 12A, थोड़ा सा कलर वाला इंक ले लेते हैं। 12 साइड्स का 12A बराबर क्या बोला गया था, 3/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर एक स्क्वायर लिया थे, तो इसका पेरीमीटर कितना है, ये स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर था जिसका पेरीमीटर कितना है सर, पेरीमीटर है साइड्स का 4 गुना, तो 4B। पेरीमीटर मतलब परिधि दिया हुआ था, तो परिमाप दिया हुआ था, बोल सकते हो परिमाप दिया हुआ था 4B, ठीक है। तो इसका 4B के साथ 3/4 गुना, इसके 4B के साथ 3/4 गुना, हमने 3/5 गुना, देखो 3/5 दिया हुआ था, हमने गुना कर लिए, हाँ सर गुना कर लिए। अब बताओ एक चीज़, हमें क्या दिया हुआ है, a क्यूब बराबर b स्क्वायर दिया हुआ, मतलब घनक का या फिर जो घन का था, घन का हमें वॉल्यूम दिया हुआ था बराबर क्या, जो कि स्क्वायर दिया हुआ था उसका वर्ग के समान, या फिर बोल सकते हो क्षेत्रफल के समान है, तो वही तो दिया हुआ था, हाँ सर वही दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, उसको इक्वेट कर लिए, इक्वेट करके वहाँ से बी के ए के रिप्लेस कर दिए। जैसे ही ए को रिप्लेस किया फिर ख़त्म हो गया कहानी। तो और बाकी क्या क्या रह गया, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ, यहीं तक था कहानी। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ सर चलो चलते हैं। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि रम्बस दिया हुआ है, जिसका एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया, तो 6 cm स्क्वायर इसका दिया हुआ है, ये 6 cm स्क्वायर, और इसका डायगोनल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सम ऑफ द डायगोनल्स दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सर डायगोनल्स अगर d1 d2 लिख ले तो हमें क्या दिया हुआ है सर, d1 प्लस d2, हमें दिया हुआ है d1 प्लस d2 बराबर 7 दिया हुआ है, एंड हाफ d1 d2 बराबर 6 दिया हुआ है। गुरुजी यहाँ से क्या दिक्कत है आपको? हमें कुछ नहीं दिक्कत है, आपको दिक्कत है, क्योंकि फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस लिखा हुआ है, हमें निकालना है रोम्बस का साइड्स। तो ध्यान लगाओ क्या है, ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन से सवाल है। यहाँ से d1 माइनस d2 को निकालने की कोशिश करता है। सर d1 d2 कितना होता है सर, 12। देखो सर देख के लग रहा है सर 4 और 3 निकाल सकते हैं, हाँ सर। तो d1 और d2 क्या हो गया सर, 4 और 3, d2 कितना हो गया, 3 हो गया। देखो ये हिसाब आप खुद से लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो d1 माइनस d2 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना होता है सर, d1 प्लस d2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 d1 d2। आप ये करना, आपको करके जितना आंसर आता है मुझे ज़रूर बताइएगा, हम चेक कर लेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। प्लस नहीं होगा वो माइनस होगा, फॉर्मूला गलत बता दिए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई करके आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने 4 और 3 पकड़ लिए। अब देखो समझते हैं हमें क्या निकालना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द रोम्बस। सर एक चीज़ बताओ, क्या रोम्बस का ये कितना हो जाता है सर, ये टोटल साइड्स आ गया, एक लेंथ आ गया, मतलब डायगोनल का 4 आता है, ये 3 आता है। एक डायगोनल का टोटल साइड आ गया 4, दूसरा आएगा 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, हाँ सर। आधा वाला सेक्शन ये 4/2 हो जाएगा, हाँ सर। देखो 3, 4 और 5 क्या होता है, गोल्डन नंबर होता है, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, तो 5/2 हो जाएगा ये साइड, हाँ सर। क्योंकि देखो सर 2 में अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो तीसरे वाला साइड भी 5/2 होना अनिवार्य है। तो 4 साइड्स का सम कितना हो जाएगा, 4 गुना 5/2 बराबर 5 दूना 10 होता है, ठीक है। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, आपको समझाने में तकलीफ हुआ। फाइंड द साइड्स ऑफ द रोम्बस। अच्छा रोम्बस हमें पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, तो सर साइड्स ऑफ द रोम्बस कितना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझे मेरी बात को? अब ये आपको दिमाग में जिसको मेंसुरेशन नहीं आता है और क्लास पूरा नहीं करके आया, उसको लगेगा कि d1/2 क्यों किए, d2/2 क्यों किए। भाई मेरे पहले क्लास देख के आ जाओ, नहीं तो फिर एक बार सुन लो। रोम्बस का साइड डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि रोम्बस का डायगोनल्स d1 d2 है, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया 4/2 3/2 लिखे, वो क्या हो गया, आधा आधा साइड हो गया और 90 डिग्री हो जाता है। सर 90 डिग्री कौन सा वाला होता है सर, ये वाला 90 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री। सर ये थोड़ा सा उड़ गया, इसको सही कर लेता है। ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट होता है, बाइसेक्ट होता है। रोम्बस का जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे तब जाके पढ़ लेना एक बार। और रोम्बस का डायगोनल्स
एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। तो क्या हो गया, ये आ गया, ख़त्म कहानी यहाँ से। तो 3, 4 और 5 गोल्डन नंबर कितना बार पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया। अब एक बार चेक कर लिया करो अपना कॉपी, अगर सही से लिखा होगा तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। ये भी आरएससी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ये सेट्स हमने करवा चुके हैं, आपको करवा दिए थे कौन सा सेट्स, ये सेट्स हमने आपको करवाया था 63 सेट आरआरबी ग्रुप डी। एक बार जाके चेक करो लक्स बैच आरआरबी ग्रुप डी के 2018 का सारे के सारे सेट्स करवा दिए 63 तक। हमने 90 तक करवाने का वादा किया, बाकी करवा देंगे इसके बाद जब नोटिस आ जाएगा ग्रुप डी वाले, ठीक है। अभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इसका प्रेशर चल रहा है, इसी कारण से सीएचएसएल सीजीएल का क्वेश्चंस दे रहा हो। जो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो प्रैक्टिस कर लिया करो। ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है 8 PM से, और ये चलता है 9:30 बजे से, एकदम बेसिक से आप करवा रहे हैं, 0 लेवल से। अब देखो समझो मेरी बात को, फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर साइड्स, मतलब एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, जो कि जिसका साइड 4.5 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। द टॉप 1 सेंटीमीटर इज स्लैश्ड, टॉप 1 सेंटीमीटर, अच्छा 1 सेंटीमीटर इज स्लैश्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। अच्छा, क्या किया गया, एक आपको वर्ग दिया गया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं 1 सेंटीमीटर, और ये आ गया। फिर से यहाँ से हटाएगा, यहाँ से हटाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर हटाता है, ये आ गया। फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर हटाता है, ये आ गया। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ द ऑक्टागन फॉर्म्ड। तो पेरीमीटर ध्यान से सुनना, हमने एक हटाया, ये एक हटाया, ये एक हटाया, तो ये कितना हो जाएगा सर, √2 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला है। हाँ सर। अब ऐसा कितना आ रहा है सर, √2 4 साइड आ रहा है, √2 4 साइड आ रहा है, √2 4 साइड आ रहा है, ठीक है, बन गया 4 साइड √2। अब बताओ एक चीज़ आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर, यहाँ से एक हटा लिए, यहाँ से एक हटा लिए, 4.5 से बचा हुआ है 2.5। ऐसा कितना कंडीशन है, 4 कंडीशन है, 2.5, 2.5, 2.5। तो कितना होता है 2.5 गुना 4, 4 दूना 8, 4 5 20, मतलब 10 हो जाता है। 10 प्लस कितना होता है √2, 4√2। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ द आपका जो सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर भी निकालना था, एरिया भी निकालना था। हम एरिया में दिमाग ही नहीं लड़ाएंगे जब तक कि इसका हमें ऐसा ना समझा जाए, कि ऐसा समझा जाए क्या कह रहे हो नहीं पता चल जाए। ध्यान लगाओ, एरिया भी निकाला देते हैं। तो 4/4.5 वाले 2 मतलब एरिया वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना होता है 4 4 5 20 20 25। ये क्वेश्चन ना जब आया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर था। ये 2018 का क्वेश्चन है, मैंने जिस सेट में करवाया था उसमें भी अलग लिखा हुआ था, इसमें भी अलग लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, ठीक है। शीर्ष 1 सेंटीमीटर करके कट दिया जाता है, तो शीर्ष मतलब कौन सा, वाटेक्स से 1 सेंटीमीटर करके, ठीक है, शीर्ष से 1 सेंटीमीटर करके काटा गया था, तो ये लैंग्वेज नहीं दिया हुआ था। तो 20-25 आ गया इसका एरिया, क्यों, क्योंकि 45 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4 के बाद वाला नंबर 5 होता है, 5 5 25 होता है, तो 4 5 20, तो 20-25 आ गया इसका वर्ग, ठीक है। तो निकालिए, खत्म कहानी। अब देखो समझते हैं अब क्या दिक्कत है। अब दिक्कत है इसमें से ये जो छोटा छोटा ट्रायंगल 4 को हटा देते, तो सर 1/2 × 1 × 1 ये करके कितना आता है 0.5 करके एरिया, कितना हटाएंगे 4 हटाएंगे, 4 5 20, 2 हटा देंगे तो 18.25 आ जाएगा इसका एरिया। तो हमने पेरीमीटर निकाल लिए, पेरीमीटर ऐसा नहीं था, हमें ये एरिया चेक करने का ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है। हमने फिर भी आपको करवा दिया सिखाने के लिए कि पता चल जाए आपको बेसिक से क्या होता है क्वेश्चंस का तोलना या फिर क्वेश्चंस को तोड़ना। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका 140 क्वेश्चन हमने करवा दिया, 141 क्वेश्चन आज लेके ये लेके 140 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। दम लगा के प्रैक्टिस करो ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर मेंस्ट्रुएशन में एक छूटेगा तो कान के नीचे एक बार समझ लेना कहाँ पे हाथ पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना ब्रिक्स लगेगा, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले, ये एरिया वॉल्यूम है। अब हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू फुल फ्लोर फॉर ए फ्लोर 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान लगाओ, इसका कोई हाइट मेजर नहीं किया गया, नहीं, हाँ सर 16 मीटर वाले मतलब 16 × 100 इतना सेंटीमीटर, गुना 10 मीटर वाले मतलब 10 × 100 इतना सेंटीमीटर वाले, अपॉन 20 × 100 मतलब 200 से काट देते हैं तो कट गया 2 5 10, तो 16 5 80 होता है, तो 8000 ईंट लगेगा। 8000 ईंट का गाड़ी को बुला लो और फिर फ्लोर बना लो, कोई दिक्कत है, आशा करते नहीं है।
क्यों हाइट नहीं मेज़र किया जाता? जो ईटा का जो हाइट होगा उसी हाइट का, मतलब एक ही लेवल का एक फ्लोर बनाया जाता है, इस कारण से ईटा का हाइट नहीं दिया हुआ था ब्रिक्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यदि किसी घन की वूज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, अगर किसी क्यूब का साइड्स दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 988 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब। अच्छा, एक क्यूब का साइड्स बढ़ता है 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। एक क्यूब, द साइड्स ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बताओ एक चीज़, अगर साइड्स ए था, अभी कितना हो गया? a+4 हो गया। हाँ सर, तो सर a+4 का होल क्यूब माइनस a क्यूब आपको कितना दिया हुआ है सर? 988 दिया हुआ है। समझ गए क्या? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे, अब ध्यान लगाओ। अब बताओ एक चीज़, यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? a³ प्लस 3a² b। अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है सर। a³ कट जाएगा तो 3a² b, तो 3a² इंटू 4 प्लस 3ab² मतलब 3a इंटू 4² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 प्लस आता है इक्वल्स टू 988, तो इधर लेके चला आता है तो 3 चौके 12। अच्छा, 4 से 4 3 12 से हम लोग हटाते हैं तो यहाँ से कितना होता है? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 24 16, 4 से हटाते हैं 3a² प्लस 4 3 12a प्लस 4 एकम 4, 4 चौके 24 माइनस 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 7 28 तो बराबर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है फैक्टर? यहाँ से आ जाता है 3a² प्लस 12a माइनस 16 से 6 कम 7, एक आ गया 3 तो 231, 3 7 21, 3 7 21, 3 से कटेगा तो a² प्लस 3 चौके 12a माइनस 3 7 21, 3 7 21 इक्वल्स टू 0 तो बराबर 0। 7 11 77 77 तो प्लस 11a माइनस 7a हो जाएगा। तो फैक्टर कितना कितना आता है? 2 फैक्टर आ गया। देखो सर, एक आता है a प्लस 11 और एक आता है a माइनस 7। ये फैक्टराइजेशन आपको आता है ना? हाँ सर आता है। नहीं आता है तो एक बात देख लो, ऐसा करते हैं, इसके बाद a कॉमन लेके फिर ऐसा 2 फैक्टर आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा? इधर a इक्वल्स टू -11 और a इक्वल्स टू 7, क्योंकि साइड्स का भी लेंथ माइनस नहीं हो सकता तो a का वैल्यू 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। देखो, बेस ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है कितना? बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/9 ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ट्रायंगल हुज एरिया इज 1/3 ऑफ द साइड 1/3 ऑफ द सेड ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। देखो सर, एक ट्रायंगल का बेस 1/9 ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का बेस, अगर पैरेललोग्राम का बेस अगर हम लोग समझ लेते हैं 9, तो इसका कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/9 है। अच्छा, हुज एरिया इज 1/3 ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया, तो इसका एरिया कितना है सर? A2, ये A1, तो A1 बटा A2 बराबर कितना? A1 कितना? 1 रेशियो है, A2 का 3 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या आता है सर? पैरेललोग्राम का हिसाब लगाते हैं। पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का बेस है 9, तो 9 इंटू हाइट अपॉन इसका h1 लिख लेता है। इसका एरिया कितना है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 इंटू h2 बराबर कितना आता है? 1/3। तो 9 दूना 18, 18 3 कितना होता है? 18 3 54:1 आ गया, तो h1:h2 बराबर 54:1 आ गया। ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि RRB ग्रुप डी कहाँ पे 2018 में शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। ये भी सेट हमने करवा चुके हैं, आप अगर चेक करना है तो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, RRB ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन नीचे दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। देखो 23 सेंटीमीटर के एक वर्ग दिया हुआ है जो कि 23 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? कोर 2 पाथ्स ऑफ 3 मीटर वाइड। अच्छा ठीक है, दिया हुआ है। पासेस थ्रू इट सेंटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द स्प्रेडिंग पेबल्स ऑन द पाथ्स एट द रेट ऑफ ₹1/dm²। अच्छा ठीक है, पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो अंदर वाला गया हुआ है उसका एरिया निकाल लेता है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला था, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से अभी नहीं समझते, अभी समझता कि 23 बराबर दिया हुआ ये साइड्स है और यहाँ से पास कर गया 3 मीटर वाइड वाला। ये 3 मीटर वाइड वाला का एरिया कितना हो गया सर? 23 × 3। ध्यान लगाओ, ये लंबाई 23 था, इसका चौड़ाई 3 है। 23/3 कितना होता? 3 × 9, 3 दूना 6, 69 हो गया। फिर इधर से भी एक रास्ता गया, उसका भी एरिया समझता है।
उसका भी 69 हो गया। लेकिन गुरुजी आपको लगे कि ये वाला जगह तो 2 बार यूज़ हो गया। अब पहले 9 9 18 करता है, 7 7 14 कम 6 6 12 कम 13, 138 हुआ। लेकिन ये वाला जगह हमने 2 बार यूज़ कर लिए तो 3 3 9 बटा देते हैं, हटा देते हैं तो कितना होता है सर 129। तो 129 आ गया किसका एरिया, 129 मीटर स्क्वायर, 129 मीटर स्क्वायर आ गया किसका एरिया सर, आ गया ये जो रास्ता गया उसका एरिया। लेकिन मीटर और डेसीमीटर में कितना गैप है सर, 10 का गैप है। तो मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, डीएम होता है। तो कितना होता है सर 12900 इतना डीएम स्क्वायर। आप देखो पार डीएम स्क्वायर 1 रुपये करके खर्चा कितना हो जाएगा सर 12900। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी। इसमें कोई दोहराया है, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोल दिया करो, हम चेकअप करवा लेंगे आपका क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको अगर कोई भी तकलीफ़ हो रहा है या फिर कोई भी डाउट हो रहा है, ऐसा नहीं तकलीफ़ नहीं सर मेरा पेट खराब है, आप कुछ बता दो, कोई भी दिक्कत हो रहा है कोई भी रिलेटेड रिगार्डिंग मैथ्स के पढ़ने पर, आप एक काम कर सकते हो, नीचे देखो सर मेल दिया हुआ है। इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। मेल चल रहा है देखो, एक एग्ज़ाम पोर्टल ssmathon@gmail.com, जाना, जाके मेल करना सर ये प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखो सर यूट्यूब में जितना सारा क्लासेस हो रहा है फ्री हो रहा है, कोई भी पेड क्लासेस नहीं चलाया जा रहा है, कोई भी पेड क्लासेस ना चलाया जाएगा अभी के लिए। ठीक है, उतना फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते पेड क्लासेस के लिए, इसीलिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद भी कोई भी डाउट रहता है तो एग्जाम पोर्टल एसएससी मैथन में भेज देना। अगर कोई भी मैथ यहाँ पे लग रहा है सर आपने कुछ गलत कर दिया तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर, आपका भाषा का मर्यादा आप मेंटेन रखना, नहीं तो आपको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई गलत लिख देता है उनको हमें ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टूडेंट के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे अगर अच्छा लिख रहे हो तो ठीक है, अगर बुरा भी लिख रहे हो तो उसका भाषा का मर्यादा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका दोस्त नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, मजाक में बहुत सारा बातें हो गया। क्या किस में भेजना है, mail@examportal@ssmathon@gmail.com पे भेजना है। और जो चैनल पे नए हो क्या करना है, लाल कलर का बटन को दबाओ, दबा के उसको ग्रे कर दो, और ग्रे करने के बाद क्या करना सर, सब्सक्राइब लिखा हुआ ना होना चाहिए, ईडी रहना चाहिए। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है, 60 गुना 90 मीटर डायमेंशंस है, जो 3 मीटर वाइड, फुटपाथ अलोंग इट्स पेरीफेरी, इसके बाहर मतलब पेरीमीटर के हिसाब से चल रहा है फुटपाथ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द फुटपाथ। अब देखो सर एक प्लेग्राउंड के बाहर अगर दिया हुआ है, पेरीफेरी के अलोंग दिया हुआ है, मतलब क्या अंदर होगा कि बाहर होगा, ये थोड़ा सा पेचीदा बना देता है। हम लोग समझ लेते हैं इसके बाहर ही है। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं इसके बाहर ही है, एक रास्ता चल गया। क्या ड्रॉ कर रहे हो सर, क्या पता हमने क्या ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझदार की तरह ड्रॉ कर लेते। अब बताओ एक चीज़, क्या आपके पास 60 गुना 90 वाला एरिया था? हाँ सर। अभी कितना हो गया सर, इधर 3 सेंटीमीटर बढ़ा, इधर 3 सेंटीमीटर बढ़ा, तो कितना हो गया 3 3 6 66 और 96 वाले साइड्स हो गए। हाँ सर। अब देखो कैसे बना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जोड़ो ना, 3 मीटर जोड़ो ना। अब सर 60 गुना 90 पहले था, अभी कितना बन गया सर 66 गुना 96 बन गया अभी के लिए एरिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? अब देखो सर एक चीज़ 60 गुना 90 ऐसा ही था ना? हाँ सर ऐसा ही था। अब बताओ एक चीज़, इसमें क्या बनाया जाए या फिर क्या बना के आप बना सकते हो? ठीक है, देख लेते हैं, कुछ गलत हुआ तो डेटा देख लेंगे, थोड़ा सा डेटा का गलत लग रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 66 एंड 96 का गुना करते हैं तो कितना आता है सर, 100 गुना कर देते हैं तो 6600 और 4 माइनस कर देंगे तो 4 छके 24, कैरी फॉर 2, 4 छके 24 दूना 26। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं तो 4 छके 10, 6 एकम 7 3 10, 2 एकम 3 3 6, तो 6336। अच्छा इतना आ गया, तो 6336 से हम लोग 9 छके 54, तो 5400 हम लोग माइनस कर देंगे तो 6 3 4 से 9 4 13, एक आ गया तो 936 आ गया। कहाँ है 936 936 9? अच्छा 639 है, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा गलत है, 936 आना चाहिए था, 936 देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई डेटा गलत है। ठीक है, ये डेटा बना लेना, इस क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और फोड़ के आते हैं।
ए टेंट जस्ट लाइक ए सिलेंडर हुज हाइट ऑफ द बॉटम पार्ट इज 24 मीटर एंड डायमीटर 126 मीटर। अब ये कौन सा बात है? अच्छा ठीक है, देखो ध्यान लगाओ, ए टेंट जस्ट लाइक ए सिलेंडर दिया हुआ, एक सिलेंडर के तरह एक टेंट आपने सोचा जिसका डायमीटर ऑफ द बॉटम दिया हुआ है। सर डायमीटर द हाइट ऑफ, अच्छा हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और डायमीटर 126, मतलब 2 छक्के 12 2 तिया 63 है। रेडियस, इसका रेडियस है 63। इट्स अपर पार्ट इज 126 मीटर, डायमीटर इज जस्ट लाइक ए कोन एंड हाइट ऑफ 80 मीटर। इसके ऊपर एक शंकु दिया हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है सर 80 मीटर दिया हुआ है, ये 80 मीटर एंड ये वाला भी वो भी 63 दिया हुआ है। ठीक है, इट्स कैनवस इज, अच्छा ठीक है 8 मीटर 80 मीटर हॉरिजॉन्टली, इट्स कैनवस इज 8 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द नीडेड कैनवस फॉर मेकिंग ए टेंट। अब देखो सर ये चीज़ बताओ, ये जो 8 मीटर कहाँ से जुड़ा दिया, ये जो 8 मीटर कहाँ से जुड़ा दिया, इट्स कैनवस इज 8 मीटर। सर 8 मीटर वाइड होगा, 8 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई हमें निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले कैनवस का एरिया समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई आ जाएगा। अब सिलेंडर का जो कैनवस बना रहे हो, क्या उसका खाली ये जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया चाहेगा? हाँ सर, कर्व सरफेस एरिया निकालना तो 2πr/h कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टो इंटू 22/60 इंटू रेडियस कितना 63 है और h कितना 24 है। तो इसको क्या करता है सर, थोड़ा सा लग देता है, 7 9 63 कर लेता है, तो कितना होता है 2 × 22 × 9 × 24 ये आता है। ये किसका है, सिलेंडर का आ गया। अब बताओ सर कोन का कितना आ जाएगा, सर कोन का हो जाएगा πr/l। 63 और 80 में समझते हैं क्या, 63 ये 80 है हाइट, ये 63 है। इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला कितना निकल जाएगा, सर ये वाला निकालना ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हाइट 80 मीटर हॉरिजॉन्टली। अच्छा हाइट ये जो 80 दिया हुआ है, हम लोग इसको कर्व सरफेस एरिया पकड़ के चल सकते हैं? नहीं सर नहीं चल सकता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है। देखो सर 8 8 6400 माइनस 63 गुना कितना होता है, 6 6 36 और 3 3 9, तो 6 3 18 दूना 36। ठीक है, तो 69393969 इससे हटाता है तो कितना आता है सर, 9 से होता है 9 9 एकम 10, 6 एकम 7 3 10, अच्छा 9 एकम 10 आ गया तो 4 आता है, 3 एकम 4 2, तो 2431 आ जा रहा है। ये 2431 किसका आसपास है सर, 2431 2400 के आसपास है। ठीक है, किसी तरीके से दिखा जाएगा तो कितना रूट हो जाएगा 2431 ये समझते हैं। ठीक है, किसी का रूट आ रहा है, नहीं सर रूट नहीं आ रहा। देखो 50 का आता है 2500, और ये हमें इस क्वेश्चन में गलती यही है, इस क्वेश्चन में जो हाइट हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है 80 मीटर, अच्छा ये थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, हमने गलत कर दिया। देखो सर 80 प्लस होगा, ये 80 प्लस होगा तो कितना आता है 69 9 4 13 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 10369 आएगा। हमने क्या किया था सर, गलती कर दिए थे, तो इसका हमें रूट भी निकालना है सर। 10369 इसका रूट कितना हो जाएगा सर, क्या पता सर, रूट लगभग 100 के आसपास ही हो जाएगा। तो सर 101 पकड़ के चलता है, हाँ सर 101 पकड़ के चलता है। इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा स्लैंट हाइट देना चाहिए था, मेंशन कर देना चाहिए था, ये स्लैंट हाइट है। इतना हॉरिजॉन्टली जो दिया हुआ है इसके कारण से फंस गए हम लोग। ठीक है, तो ये लगभग 101 के आसपास आएगा, 100 के ऊपर हो रहा है 101 के आसपास आ जाएगा, या फिर 102 के बोल सकते हो। तो हम लोग 101 लेके ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सर πr/l। ये डेटा थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा गुरुजी, मेरी बात मान लो। ये πr/l होता है कर्व सरफेस एरिया, मैं आपको समझाने के लिए खाली ये करवा दे रहा हूँ, इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो πr/l है, तो πr/l क्या हो जाएगा सर 22/7 गुना रेडियस कितना है 63 गुना l कितना है 101, तो 7 9 63 होता है। यहाँ तक सही है। अब देखो सर हमें क्या निकालना है सर, 8 मीटर कैनवास, तो टोटल लंबाई समझते हैं 2 × 22 × 9 × 24 ये आता है, प्लस 22 × 9 × 101 ये आ जाता है इसका टोटल एरिया, जो कैनवास लगेगा उसका एरिया अपॉन 8 कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगा। चौड़ाई 8 मीटर था ना, हाँ सर। तो सर 8 से कितना हो जाएगा सर, 8 से गुना करेंगे तो देखो सर 22 × 9 तो पहले ही आ जाता है बाहर, उसके ऊपर कितना होता है 24 × 48 प्लस 101। ठीक है, अगर हम लोग इसको 100 पकड़ के चले,
अप्रोक्सीमेशन के कारण। अगर हम लोग इसको 100 पकड़ के चले तब जाके क्या आंसर आता है देखते हैं। ये 148 होता है तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 8 64 होता है। अच्छा 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटता है, 4 दूना 8, 148 आ रहा है। ठीक है, ये 4 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 3 12, 4 7 28, 37 के आसपास, 2 11 22, तो 9 7 63, 9 7 63 का 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 9 3 27 और 6 कितना होता है 33, तो 333 गुना 11 कितना होता है सर 3 3 3 आ गया, तो 3 6 6 3 आ जाएगा आपका आंसर 3 6 6 3। अप्रोक्सीमेशन कहीं पे नहीं है तो इसमें गलती है, इससे बहुत कम दिखा रहा है। मतलब ये जो 80 मीटर दिया हुआ था इसको स्लैंट हाइट पकड़ के इन्होंने कर दिया, ख़त्म कहानी। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये करने का तरीका सिखा दिया, आप दूसरे तरीके से करना, इसको स्लैंट हाइट पकड़ के कर लेना, कितना आंसर आता है आप बता देना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो। द रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है इज थ्राइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस। अच्छा ठीक है, अब स्फीयर एक है और यहाँ पे सिलेंडर एक है, तो समझते हैं पहले क्या समझाना है। देखो सर रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है सिलेंडर के 3 गुना, तो ये अगर आर होता तो ये 3r आएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 9 टाइम्स देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो हाइट कितना है सर 9r है, h बराबर दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल, तो हमें क्या दिया हुआ है टोटल एरिया मतलब इसका 4πr² 3r का स्क्वायर बराबर इसका कितना होता है सर पाई, वॉल्यूम कितना होता है सर πr² एच के समान है। ठीक है, ये r है और एच क्या है 9r है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ से r² को काट देता है, 9 को काट देता है, 9 को काट दिया तो सर r इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। देखो ध्यान लगाओ, पाई पाई कट जाएगा, r इक्वल्स टू 4 आ गया। जैसे r इक्वल्स टू 4 आता है h इक्वल्स टू कितना 9 × 36 आ जाता है, तो 36 यूनिट होना अनिवार्य है। समझ गए। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द सिलेंडर अगर r पकड़ा जाता है तो स्फीयर का कितना तो 3 गुना। ठीक है, अब देखो सर क्या दिया हुआ है, द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, अब यहाँ से सुधारते हैं। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है सर, इसका टोटल एरिया मतलब 2πrh गुना h प्लस r होता है, ये फॉर्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मतलब 4/3 πr³, तो 3r का होल क्यूब कर लेते हैं, ये दोनों सेम है। तो यहाँ से h के वैल्यू कितना आता है 9r और 10r, तो 10 गुना तो 2π गुना क्या हो जाएगा सर r का इधर आता है r और r²। देखो सर 10 और 20 होता है तो 4 5 20 होता है, पाई पाई कट गया। हाँ सर, तो r कितना आता है, यहाँ से r² कट गया, r बराबर आता है 3 3 9 3 27 घटा 9 आता है, तो ये आ गया 5/9 आ गया, r बराबर 5/9 आ गया। तो जैसे ही r का वैल्यू आ जाता है 5/9 तो इसका हाइट कितना हो जाएगा सर h आ जाता है 5/9 गुना 9 सर 5/9 गुना 9 कितना होता है सर कट गया 9 9 5 यूनिट। पहला वाला जो क्वेश्चन के थे अगर उस टाइप का देता तो वो अलग आंसर आता, लेकिन हमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है इसीलिए हम लोग उस तरीके से चल जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है कितना 80 एंड 36 दिया हुआ है। ठीक है, 80 एंड 36 दिया हुआ है। ए 40 मीटर लॉन्ग 18 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप पीट हैज़ बीन डाग, तो इसका एरिया कितना था सर 80 गुना 36 तो 6 8 6 48। अच्छा 0, इसका एरिया थोड़ा सा निकाल लेता है सर 8 6 48 8 कैरी फॉरवर्ड 4 8 3 24 4 28, तो 2880 इसका एरिया था। ठीक है, अब क्या किया गया, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, ए 40 मीटर लॉन्ग 40 मीटर गुना 18 मीटर गुना 12 मीटर को हमने हटाया, मिट्टी हटाया, द कॉर्नर ऑफ दिस ग्राउंड एंड द सॉइल लिफ्ट आउट द पीट स्प्रेड इवेंचुअली ओवर द रिमेनिंग लैंड, हाउ मच इंक्रीज इन देयर हाइट ऑफ द लैंड। अब देखो सर कितना 18 मीटर इतना 40 × 18 गुना कर लेता है तो 40 गुना 18 करता है कितना आता है सर 0 8 4 32 का 2 कैरी फॉरवर्ड 3 4 × 4 3 7। समझते हैं सर क्या किए सर 8 4 32 का 2 कैरी फॉरवर्ड 3 18 4 72 होता है 720। अब देखो सर एक लैंड है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ से कुछ हटाया और बाकी में फैला दिया गया। अब समझो बाकी एरिया कितना बचा हुआ है सर 2880 से 720 हटाते हैं तो कितना होता है 0 6 8 तो 7 × 8 तो 2160 हटा है बचा हुआ। हाँ सर,
अब इसका ये जो वॉल्यूम का मिट्टी है कहाँ पे फैला दिया गया सर, 2160 वाले एरिया में। तो 2160 वाले एरिया में, तो 2160 गुना हमने हाइट इंक्रीज होता है, सपोज पकड़ लेता है इस लैंड का हाइट x इंक्रीज हो जाता है, बराबर कितना होना चाहिए सर, जो वॉल्यूम ऑफ मिट्टी बचा हुआ था उठाया गया था उसको समान होना चाहिए। हाँ सर, तो x बराबर कितना होगा, इससे 2160 से डिवाइड कर दिया करो तो कितना आ जाएगा सर, 4 हटाते हैं तो 4 से 4 5 20, 4 चौके 16, 18 3 कितना होता है 54 होता है, ठीक है। तो 3 से 3 चौके 12 होता है, तो हाइट कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेशियो में 8:8 बराबर 7 बराबर 5 दिया हुआ है। इफ द लेंथ हाफ्स एंड ब्रेड डबल्स एंड द हाइट हाफ्स, व्हाट इज द परसेंटेज वुड बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स इफ द रूम रिड्यूस। ये कौन सा बात हुआ, ये कौन सा बात हो गया सर, हमें कुछ तो डेटा ही नहीं दिया हुआ है। 4 वॉल का जो डेटा दिया हुआ था कितना परसेंट, अच्छा, व्हाट परसेंटेज वुड बी द रेडियस। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, इसका एरिया साइड्स पकड़ लेते, 8x 7x एंड 5x, ठीक है। अभी समझ लिए, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। इसका सर सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 8x + 7x गुना 5x। हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया सर, नहीं सर, हम जो कलर कर रहे हैं वो किसका हिसाब करने के लिए बोला, देखो सर द लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है एंड द हाइट हाफ, तो पेंटिंग व्हाट परसेंट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स दिया हुआ है, इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया कि 4 दीवारों का समझते हैं। तो 4 दीवारों के लिए क्या हो जाएगा, ये ईच हो जाएगा, ये ईच हो जाएगा, ये ईच हो जाएगा, ये ईच हो जाएगा, ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा, तो ख़त्म कहानी। तो यहाँ से कितना होता है 10x गुना इधर 8 7 कितना होता है 8 7 15, तो 15x, तो 15 10 150 x स्क्वायर दिया हुआ है, ये एरिया है। अभी करंट एरिया क्या हो जाएगा सर, लेंथ क्या हुआ सर, लेंथ हाफ हो गया तो 4x हो गया। अच्छा ब्रेड्थ कितना हुआ सर, डबल हो गया मतलब सर 14x हो गया। हाइट कितना हुआ, हाफ हो गया मतलब 5x/2 हो गया, ठीक है। हम समझते हैं एरिया को, इसका सरफेस एरिया पकड़ते हैं मतलब 4 दीवार का, तो 2 × 5/2 5x/2 गुना 14 और 4 कितना होता है 18x, तो 2 2 कट गया, तो 5 18 5 90x स्क्वायर हो गया। कितना घटा सर, 150 से 90 हो गया मतलब 40 घट गया, नहीं सर 60 घट गया। किसके ऊपर घटा, 150 के ऊपर घटा, कितना प्रतिशत घटा सर, × 100 कर लेता, तो 15 से कितना होता सर, 15 चौके 60 होता, तो 40% का रिड्यूस हो जाएगा पेंटिंग में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान लगा के करो तब जाके आपको ये आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखो एक क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है 64 एंड 84 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, देन द 2 साइड्स आर 50 सेंटीमीटर ईच। क्या बोला गया नहीं समझ में आ रहा है। देखो सर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है सर 64 एंड 48 सेंटीमीटर का लंबाई दिया हुआ है दोनों का, जिसका बीच का एंगल दिया हुआ है, सॉरी ये क्या खींच रहे हो, इसका बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। द अदर 2 साइड्स आर 50 सेंटीमीटर ईच, ये 50 करके दोनों हैं। द अदर 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर नॉट राइट एंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ये 64 है, ये 48 है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा सर, 64 और 48 का 80 हो जाएगा। 8 8 64, 8 6 48, 8 और 6 होता है 8 8 64, ठीक है, 8 6 48, तो 8 10 80 हो जाएगा, क्योंकि 6 8 10 होता है डायगोनल गोल्डन नंबर, तो ये 80 आ गया। तो जो ये 80 आ गया आपका क्या हो गया, ख़त्म कहानी। इसका एरिया तो निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। अब समझते हैं ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ सर। अब देखो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड समान है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो ये साइड्स 40 हो जाएगा, तो ये 40 है, ये 30 होना अनिवार्य है, 4 3 4 5 हो जाएगा, हाँ सर। तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। कैसे किया सर, एक देखो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड ये दिया हुआ है 50 50 करके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये मिडिल पॉइंट पे ही होता है, तो 40 40 करके डिवाइड हो गया, तो 40 और 30 होना अनिवार्य है। 3 3 900, 4 चौके 16, तो 16 9 2500 हो जाएगा, तब जाके 50 मिलेगा, हाँ सर। तो गोल्डन नंबर क्या करता है, आपको दिमाग का बत्ती हमेशा जला के रखता है।
तो इसका एरिया कितना होता है सर, हाफ इंटू 64 इंटू 48 48। और दूसरा इसका एरिया कितना है सर, हाफ इंटू 80 इंटू 30। यहाँ से एरिया आता है 2 3 से 2 2 दूना 4 32 गुना 48 कितना होता है सर, 32 गुना 48 नहीं पता है सर। 32 गुना 50 होता है 160 माइनस 32 गुना 64 कितना होता है सर 160 मतलब 90 सर 32 गुना 50 1600 होता है 1600। और इधर 48 मतलब 2 32 गुना 64 हटाते हैं तो 4 6 10 6 कम 7 3 10 1 आ गया तो 15 तो 1536 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पे सर, ये आ गया 1536 आ गया। और दूसरे में ये इसमें कितना आ गया सर, इसका आ गया सर 2 से 2 40 4 3 1200। तो 1200 और 1536 कितना होता है सर 2736 आ जाता है। 2736 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 पे देखो दिया हुआ है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम तोड़ फोड़ लगा के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 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 the length of one of the two sides of containing the right angle at a right angle triangle। अब देखो सर क्या दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है जो कि राइट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल का, मतलब सर द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज आर 9 एंड 41। मतलब क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल वाला साइड है 9, दूसरा है 41, पता नहीं कौन सा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सर 9 41 में कोई गोल्डन नंबर है सर, नहीं पता है। अब देखो ध्यान से 41 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, इन दोनों का साम, मतलब स्क्वायर का नहीं, नॉर्मली साम 81 होता है। अगर दो नंबर का साम अगर आ रहा है थर्ड नंबर के समान है, मतलब थर्ड नंबर के स्क्वायर के समान है, 9 स्क्वायर के समान है 81, तो बराबर ये नंबर आ जाएगा सर, ये 40 आ जाएगा। आना अनिवार्य है, कैसे आता है हम समझते हैं पहले, क्योंकि दो नंबर का गैप 1 है, ठीक है। तो सर 40 का स्क्वायर कितना होता है सर 1600, 9 का स्क्वायर कितना होता है 21, तो 1681 81 सॉरी 21 नहीं 81, तो 1681 किसका स्क्वायर होता है सर 41 का स्क्वायर होता है। तो साइड्स थर्ड साइड शुड बी 40 इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर लॉन इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है जो कि 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई है, तो 60 है 40 है। द टाइम टेकन बाई ए मैन टू वॉक अलॉन्ग इट्स डायगोनल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स कितने में पहुंचेगा। अब 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है सर, 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। तो इसका साइड्स कितना है, एक 60 है एक 40 है, बराबर कितना आ जाएगा √अंडा 6 6 3600 प्लस 4 4 1600। तो 16 36 कितना होता है 6 6 12 कैरी फॉरवर्ड 150, ठीक है। तो 5200 रूट के अंदर सर, रूट 5200 मतलब सर किसी तरीके से यहाँ से 100 निकालो 10 आ जाता है, √52 अपॉन कितना, इतना मीटर पर सेकंड में चल रहा है, मतलब 3 × 5 3 × 5 ऊपर कितना हो जाएगा 18 होता है सर। ये कितना होता है सर 13 चौके 52 होता है, ठीक है। तो ये 13 चौके 52 मतलब सर 4 मतलब सर 2 गुना आपका √13 आ रहा है, ठीक है। तो समझो 5 से 5 दूना 10, तो 3 से 3 चौके 18, तो 6 चौके 24 आता है, 24 √13। अब √13 का वैल्यू कितना आता है गुरुजी, नहीं पता है। हाँ सर नहीं पता है, अब कैसे पता है कि √13 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर। 4 चौके 16 होता है, ध्यान लगाओ 4 चौके 16 होता है, और सर 3 तिका 9 होता है, 9 16 के बीच में है किसी तरफ, तो सर 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 13 का सर क्या करता है, फैक्टराइज करने का कोशिश करता है, 13 को रूट निकालता है। √13 का वैल्यू यही क्वेश्चन में फंडा था सर। √13 का वैल्यू कितना होता है सर, 4 3 तिया 9 होता है, 9 4 13, 4 आ गया तो 3 दूना 6 होता है, दशमलव बिठाते हैं तो 0 आ जाएगा। तो 40, तो 6 से क्या हो जाएगा 40 को कटेगा नहीं सर, दशमलव के कारण सर क्या हो जाएगा सर 2 0 होना चाहिए था, क्या पता, नहीं पता है, नहीं पता। सर ये बताओ कि 3 का अगर दूना 6 आ रहा है तो कितना हो जाएगा सर 3.5। अब देखो ध्यान लगाओ सर 35 का स्क्वायर कितना होता है, 3 चौके 12 5 5 25, ठीक है। तो 12 25 मतलब 13 से छोटा 3.5 मतलब 3.6 के आसपास हो रहा है। हम लोग ये कुछ नहीं करेंगे, 3.6 के आसपास कर लेता है, ठीक है। तो 3.6 पकड़ लेता है, तो 24 गुना
3.6 पकड़ लेते हैं तो एकदम आसपास ही है, तो 3.6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 24 से गुना करते हैं 3 मतलब 24 दूना 48 और 24 6 कितना होता है 6 चौके 24। अच्छा इसका 20 गुना करता है तो कितना होता है 72 और इसका 4 गुना करता है कितना होता है 7 दूना 14 144। ठीक है, तो इसका क्या हुआ सर 20 गुना किया 720 होता है और इसका 4 गुना किए कितना होता है सर 4 से 144, 7 दूना 14 2 दूना 4 दूना 8 सॉरी 148। कितना 4 गुना कर रहे हो, अच्छा सर 36 4 गुना कर रहे हो तो कितना होता है सर 4 गुना 36 दूना 72 दूना 144 आता है। उफ क्या कर रहे हो सर 4 6 और 8 86 से 86.4 के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर 86.4। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन काम करता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये दिया हुआ एक रोड 3.5 मीटर वाइड सराउंडेड बाय ए पार्क हुज सरकमफेरेंस दिया हुआ है 176। मैंने आपको कितना बार बताया कि 176 जब होता है तो इसका रेडियस क्या होता है सर पेरीमीटर 44 आता है, तब जाके क्या होता है सर 7 आता है। तो 4 चौके 16 इसका 4 गुना है तो मतलब सर पेरीमीटर कितना रेडियस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा रेडियस। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक चार्ट याद करो, इसी सेट में पढ़ाया था, नहीं पता है तो एक बार चेक कर लिया करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ, इसके चारों तरफ रोड है 3.5 मीटर वाइड करके, इसका चारों तरफ जो रोड है 3.5 मीटर वाइड करके, तो इसका एरिया कितना होता है सर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये R2 बराबर R1 हो जाएगा माइनस में। हाँ सर R2 कितना है सर 28 से 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 31.5 दिया हुआ है, समझ गए। हाँ सर 3.5 था, अच्छा 31.5 ही होगा ना। हाँ सर अब बताओ एक चीज़, इसका 31.5 से इससे माइनस करेंगे क्या सर पाई इंटू पाई कॉमन ले लेते हैं तो 31.5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से करेंगे कितना सर यहाँ से कर देंगे सर 28 का स्क्वायर का। हाँ सर तो सर 31.5 का स्क्वायर इन दोनों का माइनस करते हैं तो कितना आता है 3.5 आता है, गुना इनका जोड़ निकालते हैं तो कितना आता है सर 5.28 से कितना होता है 8 एकम 9 3 2 5 59.5 आ रहा है 59.5 आ रहा है, गुना पाई आता है सर 22/7। हाँ सर खर्चा कितना सर 60 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा होगा तो गुना 60 कर लेता है, ये एरिया के साथ 60 गुना। हाँ सर तो पॉइंट को हटाते तो कितना आता है सर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ख़त्म कहानी। 7 से काटते हैं तो 7 5 35 तो 5 दूना 10 तो 20 20 या 60 आता है। अब गुना करने का पाला आता है, देखो 3 दूना 6 से गुना करेंगे 11 हाथ में रख देंगे, 6 से गुना करते हैं 6 5 30 कैरी फॉर 3 6 9 9 6 54 और 3 57 57 5 कैरी फॉर 6 5 30 5 35 तो 35 70 आता है। इसके 11 गुना करेंगे तो 0 7 और इधर 7 5 12 कैरी फॉर 1 और कितना होता है 7 5 12 कैरी फॉर 1 5 3 8 एकम 9 3 एकम 3 आता है तो 39270 इतना खर्चा आ गया। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गुरुजी समझ में आ गया, कैलकुलेशन का फंडा था और कुछ नहीं था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। ये भी RRC ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करता है। फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट विद 9 सेंटीमीटर ईच साइड स्क्वायर पीसेस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर करके काट ले रहे हो, तो चारों कोनों से काट लिया। ठीक है, यही क्वेश्चन का बात कर रहा था अभी कि CGL में भी आया, ये किस में आया, ये CHSL में भी आया, ये RRB में भी आया। इसीलिए मैं जो सेट करवा रहा हूँ आप एक काम करो, प्रैक्टिस सभी को करो। विथ द कटिंग एज ऑफ द मेक एन ओपन टॉप क्यूब द वॉल्यूम ऑफ दिस ओपन टॉप क्यूब। सर एक चीज़ बताओ, ये जो क्यूब बन गया इसका ऊंचाई क्या होना चाहिए सर, इसका ऊंचाई होना चाहिए ये जो हाइट होना चाहिए, तो 0.25 का ऊंचाई है, 0.25 का ऊंचाई है। ये साइड्स कितना आया सर 8.5 का है, 8.5 करके है साइड्स, देखो ये भी 8.5 करके है, सभी साइड्स 8.5 है, तो ये समझता है तो इसका नीचे वाले का एरिया क्या हो गया सर 8.5 गुना 8.5 8.5 गुना 8.5 गुना 2.5 आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8.5 कितना होता है, हमने सही किए या फिर गलत हो रहा है? हाँ सर सही हो रहा है। नहीं सर थोड़ा सा समझते हैं, अब देखो ध्यान लगाओ, इसमें से हमने यहाँ से 0.25 हटा दिए, ये से 0.25 हटा दिए, तो 0.5 ही हट रहा है ना। हाँ सर 0.5 ही हट रहा है। तो सर एक चीज़ बताओ, अगर लेंथ 0.25 स्क्वायर
0.25, अच्छा स्क्वायर एरिया गलत कर दिया सर, मतलब 0.5 का साइड्स का, 0.5 साइड्स है, 0.5 साइड्स है सर, एक चीज़ सुधार लो, 0.5 साइड्स हटाए, 0.5 करके साइड्स हटा दिए, तो 0.25 नहीं 0.5 करके, जैसे ही 0.5 करके हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा सर, 8 करके बन जाएगा। जैसे ही 8 करके बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर भी अलग आएगा, तो ये 8 आएगा और ये आएगा 0.5 करके ऊंचाई का, ये 8 आएगा और ये 0.5 ऊंचाई आएगा, तो ये 8 आएगा और ये 0.5 ऊंचाई आएगा। 8 64 गुना 0.5 कितना होता है सर, इसका 640/2 कितना होता है सर, 32, 320, 320 का पॉइंट है ना, तो इसीलिए 32 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह आसान सा ही क्वेश्चन था, हमने रायता फैला दिया था कहाँ पे, वहाँ पे 0.25 वाले में रायता फैला दिया था। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ 2 बीम्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल 7/24 है, तो एक 7/24 है तो दूसरा 25 बनना अनिवार्य है, तो ये 25 हो जाएगा। ये 7/24-25 वाला गोल्डन ट्रायंगल वाला आपको नहीं पता है तो पढ़ लिया करो मेरे गुरुजी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे रहा है। देखो कितना सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो ये भी ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा मेंसुरेशन में हम करवा देंगे, यही लास्ट क्वेश्चन है, पकड़ लो, इसके बाद हमें मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसका इक्वल हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड्स ए होता है तो हाइट कितना होता है, तो एच इक्वल्स टू √3a/2 ये होता है। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका बी है साइड्स, तो इसका साइड डायगोनल का कितना हो जाएगा, b√2। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर एरियाज, अच्छा एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, समझते हैं। तो इसका दोनों समान है, कौन सा सर, b√2 के साथ ये हाइट समान है, तो a और b का रेशियो कितना आया, a/b आ गया सर 2√2/3 √3, यहाँ तक आ गया। हमें इसका एरिया कितना होता है सर, इसका एरिया हो जाता है सर √3a²/2, तो ये आ गया सर √3a²/2 इस टू हमें क्या निकालना है, b², तो a²/b² निकालना है, साथ में √3/2 साथ में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर इसका आंसर, सर इसका आंसर हो जाएगा सर √3/2 तो है ही, उसके साथ क्या गुना करना, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, ये 8 हो जाएगा, अपॉन 3 3 9 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 3 हो जाएगा। सर हमने सही किए, नहीं सर अभी थोड़ा सा समझता है। a/b का रेशियो कितना मिला था सर, a/b का रेशियो मिला था हमें सर यहाँ पे √3a/2 और ये होता है b√2। देखो हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू द 1/3 ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये मिस कर गए थे हमने, 1/3 ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो 1/3, तो ये 3√3 होगा, ये नीचे 3√3 होगा। अच्छा ठीक है, ऊपर तो 8 आ गया और नीचे कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 आता है, तो कितना होता है सर 2 चौके 8, तो 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा सर 27 हो जाएगा। सर हमने सही किया, हाँ सर सही किए, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझते हैं, समझदार की बात करते हैं। सर ये 9 3 27 होता है, तो 4/9√3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने समझा ये कितना होता है। यहाँ पे देखो सर √3a²/4 होता है, ये डायगोनल का एरिया, ये थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लेता है। ठीक है, ये टोटल एक बार समझ लेता है, तब जाके फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हुआ था, जिसके कारण से गलती बन जा रहा है। एक बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, √3a/2 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द फॉर द डायगोनल b√2। तो यहाँ से कितना आता है सर, यहाँ से a/b निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 आपका 2/3√3। ठीक है, यहाँ तक आ गया, हाँ सर a/b आ गया। अब बताओ एक चीज़, हमें इसका स्क्वायर क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द ट्रायंगल एरिया साथ में स्क्वायर का एरिया, तो √3a²/4 होता है ट्रायंगल का एरिया, अपॉन स्क्वायर का एरिया b² होता है। सर a/b आ गया इतना, तो √3/4 रख देता है, तो इसका गुना करता है तो कितना आता है, 2 दूना 4 दूना 8, इसका आता है 27, तो क्या होता है 4 दूना 8 आ गया, तो 2/9√3 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसे थोड़ा सा भी गलती होगा या फिर फंस जाओगे तो क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को छोड़ दो और एकदम फ्रेश करके एक बार 10 सेकंड में कर लो, ज़्यादा नहीं लगता है टाइम। ठीक है, आ गया आपका क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।